Hello my dear students, this is Sunil Dwivedi, your English master. Today's root word is आर्की। और बच्चों आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ, सरकार कहलाता है। और गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है GOVT, गवर्नमेंट। यानी कि इसका मतलब होता है सरकार। किसकी सरकार है? और आपको पता है इन वर्ड्स को लर्न करने के लिए आपको जो प्रोसेस अपनाना है उसका नाम क्या है? एटिमोलॉजी। जी हाँ, हम लोग एटिमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा, रूट वर्ड के द्वारा वर्ड को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एटिमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। आपको सिखाया जाता है बच्चों कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। वर्ड फॉर्मेशन पर काम करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमारा एक रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड में कुछ पहले जोड़ा जाता है जो आपका प्रीफिक्स कहलाता है, और कुछ लास्ट में जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाता है। तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम से हम आपको वर्ड सिखाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटिमोलॉजी कहलाते हैं। याद रखिएगा, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता है वर्ड को सीखने का। आप कोशिश करके देख लीजिएगा। देयर इज नो अदर वे विच इज बेटर देन दिस टू लर्न वर्ड्स। तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए हमें इन वर्ड्स में बस क्या करना है, रूट देखना है, सफिक्स देखना है और प्रीफिक्स देखना। तो आपका एक रूट है आर्की जो एज ए सफिक्स काम कर रहा है, और आर्की का मतलब बताया गया है गवर्नमेंट है, सरकार। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों वो है नाउन। सरकार, किसकी सरकार होती, नाउन। तो पहला वर्ड आपका है एनार्की। अब देखिएगा, आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार, और एन, याद रखिएगा ए और एन का मतलब होता है एक। लेकिन जब ये एज ए आर्टिकल यूज करते हैं और ए और एन यहाँ पर प्रीफिक्स में अगर यूज होते हैं, यहाँ पर ये एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा है, तो जब ये प्रीफिक्स होते हैं उसका मतलब होता है नॉट। तो एन मीन्स हो गया नॉट, आर्की मीन्स गवर्नमेंट, तो मीनिंग बन गया नॉट गवर्नमेंट। GOVERNMENT, नॉट गवर्नमेंट, सरकार का ना होना। यह कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, AB, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। यह कह सकते हैं इसका एक और मीनिंग होता है लॉलेसनेस, मतलब अराजकता। तो एनार्की का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, लॉलेसनेस, अराजकता कहलाती। देखिए होता क्या है, जब भी कहीं दंगा होता है तो कुछ समय के लिए उस स्थान में भीड़ उग्र हो जाती है और चारों तरफ एनार्की फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है। और एनार्की का अपोजिट होता है मोनार्की। मोनार्की में होता है गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन। अगला वर्ड आपका ऑटार्की। अब देखिए आर्की का मतलब हमें पता है अ गवर्नमेंट ऑफ, अ गवर्नमेंट ऑफ। अब किसकी सरकार है? ऑटो मीन्स होता है, पीछे पढ़ा था, ऑटो इज द रूट ऑफ वन या सेल्फ। जहां पर ऑटो आता है उसका मतलब वन होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, एक आदमी की सरकार ऑटार्की कहलाता है, या इंडिपेंडेंट पर्सन या सेल्फ पर्सन। अगला है बाई आर्की। बाई इज द रूट ऑफ टू, आर्की मीन्स गवर्नमेंट, हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ, और देखिए गवर्नमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में गवर्नमेंट कहेंगे, अ गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सन्स, दो आदमियों की सरकार बाईआर्की कहलाता है। अगला है एंडार्की। अब देखिए आर्की इज द रूट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ होता है, शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट। अब किसकी सरकार है? देखिए एंड होता है इनर, तो ये हो जाता है इनर सेंटर्ड पर्सन, इनर सेंटर्ड पर्संस। ये वो लोग होते हैं जो घर में अंदर बैठ करके सरकार चलाते, यानी पर्दे के पीछे से सरकार चलाते, पर्दे के आगे कोई और होता है। जैसे एग्जांपल आपका है अकबर और बैरम खां का। अकबर जब छोटे थे उनको एक शासक बना दिया गया था, राजा बना दिया गया था, लेकिन अब कोई बच्चा सरकार तो चला नहीं पाता, तो उनका एक बैरम खां को कारभार सौंपा गया था और काम करते थे। बैरम खां नाम होता था अकबर का। ऐसी सरकार कहलाती है एनार्की। अगला है मोनार्की। अब देखिए अभी पढ़ाया था मैंने कि एनार्की का अपोजिट मोनार्की होता है, तो मोनार्की कैसे बनाया गया? आर्की मीन्स गवर्नमेंट होता है और मोनार्क मीन्स होता है किंग और क्वीन, तो हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ
किंग और क्वीन। राजा या रानी की सरकार मोनार्की कहलाती है। पहले जमाने में राजतंत्र था, मोनार्की। अगला है ऑलिगार्की। आर्की इज द रूट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ। देखिए बच्चों, एटमोलॉजी से वर्ड पढ़ने का फायदा ये होता है कि एक रूट लिया गया, उस रूट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं और ये वो वर्ड्स है जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी हैं। तो उन वर्ड्स को अगर हमने 8-10 वर्ड इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं तो हमें रूट अपने आप याद हो जाता है। तो हमें आर्की याद हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ होता है। और ऑलाइज, ऑलाइज का मतलब होता है फ्यू, तो मीनिंग हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पर्संस। कुछ लोगों की सरकार, थोड़े लोगों की सरकार ऑलिगार्की कहलाती है। अगला है पैनार्की। आर्की मतलब अ गवर्नमेंट ऑफ, रख चुका है मैं। और यहां पर आपका रूट है पैन। अब पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, पैन इज द रूट ऑफ आल। जैसे पैनेसिया, पैनसोक्रेसी, तो पैन आल होता है, ये हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ आल पीपल, सभी लोगों की सरकार पैनार्की कहलाता है। अगला पेंटार्की। आर्की इज द रूट ऑफ, रख चुका ना, बिल्कुल सही, अ गवर्नमेंट ऑफ। अब किसकी सरकार है? यहां पर देखिए लिखा है पेंटा, आपने पढ़ा होगा। पेंटा 5 होता है, हेक्सा 6, डेका 10, ऑक्टा 8, सेप्टू 7, नोना 9, ऐसे वर्ड्स होता है ना। तो पेंटा 5 होता है, अ गवर्नमेंट ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों की सरकार पेंटार्की कहलाता है। आपने देखा होगा पंचायत कह सकते हैं, अभी भी कुछ गांव में पंचायत लगती है कि 5 लोगों को बुलाकर के कोई कानून बना दिया जाता है, तो वो सरकार कहलाएगी पेंटार्की। और अगला है पॉलीआर्की। आर्की इज द रूट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ, रख चुका है। और पॉली इज द रूट ऑफ मैनी, पढ़ाया गया था मोनो 1/2 पॉली मैनी, पॉली मैनी हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ मैनी पीपल, कई लोगों की सरकार पॉलीआर्की कहलाता है। और अगला है थियार्की। थियो से बनाया गया है, आर्की गवर्नमेंट होता है, थी हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ, और थियो इज द रूट ऑफ गॉड, या कह सकते हैं रिलीजियस पीपल, गॉड या रिलीजियस पीपल, यानी कि भगवान या धार्मिक लोगों की सरकार थियार्की कहलाता है। तो थियो इज द रूट ऑफ गॉड, थियार्की, थियोक्रेसी, थीस्ट, अथीस्ट, मोनोथीस्ट, पैंथीस्ट, तमाम वर्ड्स आपको पढ़ाए गए। तो देखा आपने कितना आसान है वर्ड को लर्न करना रूट वर्ड के माध्यम से। इसलिए आपको बताया जाता है कि ये सबसे आसान तरीका है वर्ड्स को इंप्रूव करना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कैसे पढ़ना है। आर्की गवर्नमेंट ऑफ होता है, बस करना क्या है, आर्की गवर्नमेंट ऑफ है, आधे मीनिंग तैयार हो गए, बस फोकस करना रूट पर। तो रूट आपका क्या है, यहां पर क्या लिखा है, एन नॉट गवर्नमेंट, R2 1 गवर्नमेंट ऑफ 1 पर्सन, बाई 2 गवर्नमेंट ऑफ 2 पर्सन, एंड इन अ सेंटर्ड पर्सन, मोना मोनार्क किंग और क्वीन की सरकार, ऑलाइज गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, पैन गवर्नमेंट ऑफ ऑल पीपल, पेंटा 5, पॉली मैनी और थी गॉड। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स रिलेटेड टू रूट आर्की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट रूट लेके आएंगे। बस लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खुल के हमें कमेंट करके बताएं कि और किस तरह के रूट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से रूट आपको पढ़ने, कैसे कैसे वर्ड्स आपको पढ़ने हैं और आपके विचार कैसे हैं। और बस अगर आप ये तक आपने अपने इस वीडियो को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।